Hello students, in the previous class we have studied about the electric circuit, the symbols used in electric circuit and the circuit diagram. That was a very normal topic और उसको आप लोग पिछले कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो, कई बार अभी तक पढ़े होंगे कि सिम्बॉल्स क्या होता है, तो आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं था। आसान था, सिर्फ क्या करना है, उन सिम्बॉल्स को प्रैक्टिस करना है, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद उस टॉपिक को समझ करके अभी हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ है क्या, किसने दिया, कैसे दिया? एक्चुअली ओम्स लॉ क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया? तो एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। किसके बीच? द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। And the current flowing through the conductor. अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से इन दोनों के बीच क्या क्या? तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर इसके एंड्स के मतलब क्या किए? तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, वोल्टेज अप्लाई किए, तो उसमें और तो उसमें से क्या लगता है? करंट फ्लो लगता है। इन दोनों में, इस वोल्टेज और इस करंट में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। इन्होंने बताया कि आई करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उससे उस कंडक्टर से होते हुए उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। किन्होंने बताया? ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने ये रिलेशन बताया। एक्चुअली क्या है कि ये रिलेशन दिस एक्चुअली इसका एक लिमिटेशन है। ओम्स लॉ का एक लिमिटेशन है। ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। इट इज ओबेड बाय, इट इज फॉलोड बाय मेनी सर्कमस्टेंसेस, but under the certain circumstances, under the certain conditions, कुछ conditions के अंदर, कुछ circumstances के अंदर ये applicable होता है, ये obey किया जाता है। हर circumstance और हर condition में नहीं। तो उन्होंने क्या बताया कि at constant temperature, ऐसा तभी होगा जब क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी। At constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. इसे को यदि I is directly proportional to V होगा, obviously इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V is directly proportional to I। यदि ये इसका directly proportional होगा, ये इसका directly proportional होगा, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे तो v इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, यहाँ पे उस कांस्टेंट को क्या डालता है? r। यहाँ पे r क्या है? तो r है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग एक नए स्पेशल उसी के लिए एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों होता है, और वो किस के पे डिपेंड करता है। अभी बोला कि यहाँ पर जान क्या है? R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। which can be defined as the ratio of V and I। जो कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ये फिलहाल हम लोग यही जानेंगे कि ये रेशियो होता है किसका किसका? तो V और I का रेशियो होता है। तो सबसे नया चीज है अभी कि V और I में डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो
ओमिक कंडक्टर को पहचानने सबसे ज़्यादा मदद करता है वो ये है क्या कि हम लोग यदि क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि या अभी भी रिसेंटली 10 में भी पढ़े होंगे चैप्टर 3 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है v और r, सो v और i, r क्या है कांस्टेंट है, लीनियर इक्वेशन का मतलब दोनों का पावर 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी लीनियर रिलेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, तो स्ट्रेट लाइन बनता है, कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जो सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को ओबे करेगा, जो सब्सटेंसेस क्या करेगा, ओम्स लॉ को ओबे करेगा, उसका जो वी आई ग्राफ होगा वो कैसा होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन। वी आई ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करता है तो ओरिजिन से पास करता है। ये क्या है, वी आई ग्राफ है। क्यों ऐसा ही स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, अभी मैंने बताया कि वी और आई क्या है, एक स्ट्रेट रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, इसीलिए क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। अभी हम लोग 2 तरह के कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, इट इज फॉलोड और ऑबेड बाय द सम सबस्टेंसेस अंडर सम कंडीशंस, हर टाइम नहीं। तो इसी के बेसिस पर हम पढ़ेंगे कि भाई 2 तरह का कंडक्टर होता है, एक तो बोले हम लोग ओमिक कंडक्टर और दूसरा होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। दूसरा होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। इस ओमिक कंडक्टर के तो नाम में ही रखा हुआ है कि भाई ओमिक कंडक्टर आर दोस कंडक्टर्स व्हिच ओबेज द ओम्स लॉ। ओबेज द ओम्स लॉ का मतलब क्या, उसको ओबे करने का मतलब क्या कि इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका जो वी आई ग्राफ होगा, इसका जो वी आई ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओमिक कंडक्टर आर द कंडक्टर्स व्हिच ओबेज द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और whose VI graph is a straight line and passing through the origin। इसका एग्जांपल बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आप लोग जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक एग्जांपल होता है। साथ ही साथ कोई भी मेटेलिक कंडक्टर बट एट लो टेम्परेचर, नॉट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वो हम लोग को भी नहीं करने लगता है at low temperature। क्या तो मेटेलिक कंडक्टर, इसका नॉन ओमिक कंडक्टर which do not, नॉन ओमिक कंडक्टर which do not obeys the Ohm's law। not obeys the Ohm's law means whose VI graph, क्या होगा कि इसका VI ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं होगा, एक पर्टिकुलर लाइन होने के बाद क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। तो whose VI ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं होगा, और यदि स्ट्रेट लाइन होगा तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अब स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल तो मैंने कहा था कि मेटेलिक कंडक्टर्स ही, मेटेलिक वायर्स ही नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाता है। कब हम कहाँ पे, तो एट हाई टेम्परेचर या फॉर क्या बोलते हैं उसको कि एक्सेसिव करंट जब उससे फ्लो होने लगता है तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। साथ साथ एक टर्म याद रखना कि पीएन जंक्शन डायोड और गैलियम आर्सेनाइड, जिस तरह से यहाँ पे कंपाउंड के बारे में पढ़े, जिस तरह से गैलियम आर्सेनाइड
ये भी क्या होता है, तो नैनोमीटर होता है। आगे दिन हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ